हेलो स्टूडेंट, आप सब कैसे हो। मुझे उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे होंगे। आज मैं सविता पवार आपके लिए कक्षा 10 की संस्कृत का अध्याय 4 लेकर आई हूँ, जिसका नाम है प्रबुद्धो ग्रामीण है। और तुम्हें बहुत अच्छे से पढ़ाऊँगी, तुम ध्यान से देखना। पहला भाग मैंने इसमें आपका करा दिया था और आज मैं तुम्हें इसका दूसरा भाग कराऊंगी। इसे ध्यान से सुनना और मुझे उम्मीद है कि आप के बहुत ही जल्दी याद हो जाएगा ये चैप्टर। ये है आपका प्रबुद्धो ग्रामीण है। बुद्धिमान ग्रामीण, यहाँ तक का मैंने ये पहली वीडियो में करा दिया था, प्रच्छामी तक का। अब आगे देखते हैं। ए पदो दूरगामी च साक्षरो न च पंडित है। ए पदो, पदो मीन्स पैर और ए पदो मीन्स बिना पैर का, बिना पैर का है। और च मीन्स और दूर तक जाता है। साक्षरो न च पंडित है, साक्षर है यानी कि पढ़ा लिखा है लेकिन पंडित नहीं है। ए मुख, बिना मुख का है, स्फुट वक्ता और फटाफट बोलता है। च और यो जानाति से पंडित है, जो जानता है वही पंडित है यानी कि वही विद्वान है। अश्या उत्तरम बर्वीतुम भवान, इसका उत्तर दीजिए आप यानी कि आप इसका उत्तर दीजिए। नागरिक बहुकालम यावत अचिंत्यत, नागरिक बहुत समय तक सोचता रहा। परम प्रेलिकायाम उत्तरम ददातु समर्थम न अभवत, लेकिन पहेली का उत्तर देने में समर्थ नहीं हुआ। अतः ग्रामीणम अवदत, इसलिए ग्रामीण ने कहा, अहम अस्या प्रेलिकायाम उत्तरम न जानाति, इसलिए ग्रामीण से उसने कहा, मैं इस पहेली का उत्तर नहीं जानता। इदम श्रुत्वा ग्रामीण एकथयत, ऐसा सुनकर ग्रामीण ने कहा, यदि भवान उत्तरम न जानाति, यदि आप उत्तर नहीं जानते, तर्हि ददातु 10 रूप्यकाणि, तो दीजिए 10 रुपये यानी कि तो आप हमें 10 रुपये दीजिए। अतः मलान मुखे नागरिकेण समयानुसार, समय मीन्स शर्त, शर्त के अनुसार 10 रुपयकाणि दत्तानी, इसलिए मलिन मुख वाले नागरिक ने शर्त के अनुसार 10 रुपये दे दिए। पुनः ग्रामीणों अब्रवीत, फिर ग्रामीण ने कहा, इदानीम भवान प्रस्तुत प्रेलिकाम, अब आप पूछिए पहेली यानी कि अब आप पहेली पूछिए। दंड दानेन खिन्न, नागरिक बहुकालम विचार्य न किंचित प्रेलिकायाम असमर्थ, दंड से खिन्न हुए यानी कि दंड से दुखी हुए नागरिक बहुत समय तक सोचता रहा लेकिन कोई पहेली उसके याद नहीं आई। अतः अधिकम लज्जामान अब्रवीत, इसलिए अत्यधिक लज्जा से बोला, स्वीकाया प्रेलिकाया त्वमेव उत्तरम ब्रूहि, अपनी पहेली का तुम ही उत्तर बताओ। तदा स ग्रामीण विहस्य स्वप्रेलिकायां सम्यक उत्तरम अवदत पत्रम इति, फिर उस ग्रामीण ने हंसकर अपनी पहेली का ठीक उत्तर बताया। पत्र यानी कि चिट्ठी, ऐसा। यतो, क्योंकि, ही इदम पादेन, क्योंकि वह बिना पी मीन्स बिना पैर के है, दूरम याति दूर तक जाता है, अक्षर युक्तम अपि, अक्षर के होते हुए भी यानी कि अक्षर से युक्त होते हुए भी, न पंडित विद्वान नहीं भवती है। ए तस्मिन्नेव काले, उसी समय, तस्य उस ग्रामीणस्य, ग्राम में आगत उस ग्रामीण का यानी कि गांव वाले का गांव आ गया। स विहसन रेलयानात् अवतीर्य स्वग्रामं प्रति अचलत, वह हंसता हुआ रेलगाड़ी से उतरकर अपने गांव की ओर चल दिया। नागरिक लज्जित भूत्वा पूर्ववत् तूष्णीम अतिष्ठित, नागरिक लज्जित होकर पहले की तरह चुपचाप बैठ गया।
सर्वे यात्रिण वाचालम तम नागरिकम दृष्ट्वा अहसन। सभी यात्री उस बतूंची यानी कि ज़्यादा बोलने वाले को नागरिक को देखकर हंस पड़े। तदा स नागरिक अनुभवते यत ज्ञानम सर्वत्र भवति। फिर उस नागरिक ने अनुभव किया कि ज्ञान सभी जगह संभव है। ग्रामीणः अपि कदाचित् नागरिकेभ्यः प्रबुद्धतराः भवन्ति। ग्रामीण भी कभी नागरिकों से अधिक बुद्धिमान होते हैं। इसकी हिंदी देखिए एक बार। बिना पैर का है और दूर तक जाता है, अक्षर से युक्त है लेकिन विद्वान नहीं है या पंडित नहीं है। बिना मुख का है लेकिन साफ साफ या स्पष्ट बोलता है, जो जानता है वही पंडित है। इसका उत्तर आप दीजिए। नागरिक बहुत समय तक सोचता रहा परंतु पहेली का उत्तर देने में समर्थ नहीं हुआ। अतः गांव वाले ने कहा, मैं इस पहेली का उत्तर नहीं जानता। यानी कि इसलिए उसने गांव वाले को कहा कि मैं इस पहेली का उत्तर नहीं जानता। ऐसा सुनकर ग्रामीण ने कहा, यदि आप उत्तर नहीं जानते तो 10 रुपये दे दीजिए। अतः मलिन मुख वाले नागरिक ने शर्त के अनुसार 10 रुपये दे दिए। पुनः ग्रामीण बोला, अब आप पहेली पूछिए। दंड से खिन्न नागरिक बहुत समय तक सोचता रहा लेकिन कोई पहेली याद नहीं आई। इसलिए अत्यधिक लज्जित होकर बोला, अपनी पहेली का आप ही उत्तर बताइए। फिर उस ग्रामीण ने हंसकर अपनी पहेली का उत्तर ठीक सम्यक मीन्स ठीक उत्तर बताया कि पत्र यानी कि चिट्ठी, ऐसा क्योंकि यह बिना पैर का है, दूर तक जाता है, अक्षरों से युक्त है और पंडित नहीं है। उसी समय उस ग्रामीण का गांव आ गया। वह हंसता हुआ रेलगाड़ी से उतरकर अपने गांव की ओर चल दिया। नागरिक लज्जित होकर पहले की तरह चुपचाप बैठ गया। सभी यात्रीगण उस बतूंची नागरिक को देखकर हंस पड़े। तभी उस नागरिक को अनुभव हुआ कि ज्ञान सभी जगह संभव है। ग्रामीण भी कभी नागरिकों की तरह अत्यधिक बुद्धिमान होते हैं। धन्यवाद, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का ये सुनने के लिए और मुझे ये अवसर दिया। भारत माता की जय। जय हिंद, वंदे मातरम। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना।